Hey everyone, I am Manish sir, Physics faculty. Welcome you all in this class. Now the next and most important topic for board exam, that is torque on electric dipole in uniform electric field. Here is the uniform electric field if we place the electric dipole. और ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो अपोजिट चार्जेज होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू. इनके बीच का डिस्टेंस 2l है. और आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन किधर है? क्यू ई राइट डायरेक्शन में. माइनस क्यू चार्ज का कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना है? हाउ मच? क्यू इंटू ई, दैट इज लेफ्ट साइड. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इधर क्यू इंटू ई, ये राइट ही क्यों है, क्या लेफ्ट नहीं हो सकता? ये माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो लेफ्ट है, तो राइट क्यों नहीं हो सकता? तो उसका आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, दो प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई आपकी. इफ यू प्लेस द प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज किधर जाएगा? टुवर्ड द नेगेटिव. यानी आप देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो किधर मूव करेगा? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर माइनस क्यू रखते हैं ये किधर जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो इसका मतलब इसका मोशन इधर होगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा लेफ्ट साइड. तो आप कह सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मूव करेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा. और अगर नेगेटिव चार्ज होगा ये मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वही यहाँ पे है, प्लस क्यू चार्ज है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज रिमेंबर. और माइनस क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस ये करता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब हम बात करते हैं द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अगर हम नेट फोर्स की बात करें, अगर हम नेट फोर्स की बात करें ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए क्यू ई इधर लग रहा है, दो फोर्सेज हैं क्यू ई और क्यू ई. तो ये दोनों फोर्सेज इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं. सो इनका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछे जाते हैं स्पेशली एग्जाम में, कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप वर्ड जरूर यूज करिएगा. दिस इज द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स डाइपोल पे होता है वो क्या होता है? 0 होता है. इसको आप याद रखिएगा. अब हमें ये पता करना है कि इस डाइपोल को जो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है इसके द्वारा कितना टार्क डेवलप होता है. तो आप जानते हैं कि टार्क का जो फार्मूला होता है, टार्क इक्वल टू, क्लास 11 पढ़ा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में. ये हम क्या करते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं और ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. तो ये आपको क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. और हम मानते हैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है. ठीक है. और आप जानते हैं कि जब टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं करते हैं, ये टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, अगर एक लाइन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेंगे तो टार्क नहीं क्रिएट होगा. लेकिन जब यही टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं
उसके द्वारा क्या क्रिएट होता है, टार्क। और टार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये यहाँ से। तो अगर ये 2l है तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल अगर हम माने सपोज दैट ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल हम बात करते हैं, तो ये एंगल आपका थीटा, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC अपन हाइपोटेनस क्या है, AB, और BC ये परपेंडिकुलर निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। तो BC इजकल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है, 2l साइन थीटा, ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, तो टाउ इजकल टू फोर्स QE और डिस्टेंस 2l साइन थीटा। सो टाउ इजकल टू आप क्या कर सकते हैं, 2QL इन वन ब्रैकेट E साइन थीटा। अब टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा, 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको आप कर सकते हैं PE साइन थीटा। तो ये हमारा टार्क है, और जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। दिस इज द फार्मूला ऑफ टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, आप P क्रॉस E भी लिख सकते हो, आप E क्रॉस P भी लिख सकते हैं। तो सही क्या रहेगा, P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें। अब देखिए, अगर ध्यान से समझे इस फिगर को, तो ये डाइपोल किधर मूव करना, ये डाइपोल किधर मूव करना चाह रहा है, इसमें टार्क किधर जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो टार्क की डायरेक्शन है वो किधर है, क्लॉकवाइज। अब इसमें P क्रॉस E और E क्रॉस P, इन दोनों में से जो टार्क की डायरेक्शन में होगा वही लिखा जाएगा। अब देखें, ये आपका है डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गया डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे PE, एंगल कितना, थीटा। अब देखिए, अगर आप स्क्रू लॉ लगाएं P क्रॉस E, तो P क्रॉस E और इस टार्क की डायरेक्शन में है, लेकिन जब E क्रॉस P लेंगे तो E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज और टार्क क्लॉकवाइज लग रहा है। तो आप कह सकते हैं P क्रॉस E और टार्क दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है, इसलिए ये यहाँ पे जो होगा वेक्टर फॉर्म में होगा, वो होगा वेक्टर टाउ इजकल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये आपका सही है, जबकि आपका गलत है। अब हम केस को हम दूसरे पार्ट में लेते हैं। थैंक यू।